दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जल संसाधनों के कुशल उपयोग, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है टिहरी डैम का, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई है 260.5 मीटर, जो कि 855 फीट होता है, और ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम में गिना जाता है और वर्ल्ड के 13th टॉलेस्ट डैम में इसका नाम आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है लगभग 1000 मेगावाट की, जो कि इरिगेशन और म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में काम आते हैं। ये स्थित है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के भागीरथी नदी पर, और यहाँ पर अनेक नदियाँ आकर भी मिलती हैं। इसके बाद इसमें दूसरा है भाखरा नानगल डैम। भाखरा नानगल डैम दो अलग अलग डैम हैं जो मिलकर कहलाते हैं भाखरा नानगल डैम। ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी पर बना है, भाखरा गांव में। उसी के थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको नानगल डैम भी मिल जाएगा, जो कि पंजाब के नानगल एरिया में है। वो भाखरा डैम के नीचे का अगर जाएंगे तो नानगल डैम आपको वहाँ मिल जाएगा, और इन दोनों को ही मिलाकर बोला जाता है भाखरा नानगल डैम। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इंदिरा सागर डैम का, जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर। और कहाँ है ये स्थित? ये है मध्य प्रदेश में। ये इंदिरा सागर डैम भारत का लार्जेस्ट डैम कहला जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वेयर। इसे बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा। कब? 23 अक्टूबर 1984 को। इसमें लगभग 22,000 लोग और 100 से ज़्यादा गांव डिस्प्लेस्ड हुए थे, यानी कि उन्हें वहां से हटाया गया था। ये पावर जनरेट करता है लगभग 1000 मेगावाट की। इसके बाद आते हैं हम नर्मदा घाटी परियोजना पर। ये नदी, जो नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर मिलती है। इस बीच यह 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? इसकी टोटल लंबाई पहले तो 312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। ठीक है। शेष बचे महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से होकर ये बहती है। इसमें जल के बंटवारे को लेकर कब से विवाद भी चल रहा है। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं हीराकुड डैम की। हीराकुड डैम कहाँ स्थित है? ये इंडिया के उड़ीसा में स्थित है और महानदी नदी पर ये बना हुआ है। ये अब तक का लार्जेस्ट अर्थन डैम है। अर्थन डैम मतलब कि ये खुद आर्टिफिशियली क्रिएटेड डैम है। इसके चारों तरफ डेंस कोटिंग की गई है बहुत सारी चीज़ों की, जिससे पानी आराम से फ्लो हो सके या फिर यहाँ रह सके। मैं आपको इसकी कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ जाएं कि ये है क्या। देखो, ये है इंडिया की उड़ीसा स्टेट। ठीक है। ये वो हीराकुड डैम है जिसमें राइट साइड में आपको पानी दिख रहा होगा। कितना बड़ा डैम है ये। उसके बाद यहाँ पर ये गेट दिख रहा है आपको। ठीक है। ये यहाँ पर से छोटे छोटे नदी नाले निकले हुए हैं ताकि पानी मिलता रह सके लोगों को। ठीक है। ये बोट चला रहा है यहाँ पर एक आदमी। यहाँ पर साइकिल चलाते हुए रोड भी है इसके ऊपर। देखो कितना बड़ा डैम है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड डैम है। ठीक है। और उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोट में इसकी फ़ोटो भी छपी है, 100 रुपये के नोट में। देखा आपने कितना खतरनाक डैम है? तो इसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था। नाउ अब हम बात करेंगे नागार्जुन सागर डैम की। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बना एक डैम है जो कि बॉर्डर क्रिएट करता है किसके बीच में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डैम है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मैं आपको इसकी एक झलक भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैप। ठीक है। और यहाँ पर है वो ये डैम। यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसके अलावा ये दिख रहे हैं आपको नागार्जुन सागर डैम यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थ डैम लिखा है पीछे से यहाँ पर। ये देखिए कितना विशाल डैम है ये। देख रहे हैं आप? ये जो हमारे यहाँ पर रामनगर में डैम है, इससे तो लाखों लाखों गुना बड़ा है ये। हमारे यहाँ पर 1 लाख कुछ क्यूसेक पानी होता है, लेकिन इसमें सोचो कितना पानी होगा। ये छोटी छोटी नहरें हैं जो कि उनको वहाँ तक पानी को गांव तक पहुँचाती हैं। ये देखिए कितना विशाल डैम है, कितना सारा पानी एक साथ आ रहा है, तो किससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी सोचिए। यहाँ पर फोर्स में आता है ना पानी। ये वो स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये ऊपर तेलंगाना हो गया। अच्छे खासे स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना कटा है। ठीक है।
अब हम बात करेंगे तुंगभद्र डैम की। तुंगभद्र डैम को और बोलते हैं पंपा सागर डैम। ठीक है, ये तुंगभद्र नदी पे ही स्थित है, जो कि है कहाँ स्थित? कर्नाटक स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है जो कि इरिगेशन के काम भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम भी आता है, फ्लड कंट्रोल करने के काम भी आता है। यानी कि ये सब कुछ कर सकता है ये डैम। ठीक है, मैं आपको इसकी कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। ये तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कवर करने के लिए मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। देखो, ये हो गया कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक स्टेट में डैम है। ये उसकी इंडिया की फ़ोटो हो गई। ठीक है, और ये डैम की फ़ोटो हो गई। देख रहे हो कितनी जगह से पानी निकल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये ऐसे जो नीचे को बनाते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही बनाते हैं। ये फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पर सनसेट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिए ये कितनी साफ़ फ़ोटो है। यहाँ पर कितना पानी होगा सोचिए, यहाँ पर कई लाख करोड़ क्यूसेक में यहाँ पर पानी होगा, है ना। इसके बाद आता है कोसी नदी घाटी परियोजना। यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसे 1954 में समझौता किया गया था भारत और नेपाल के बीच। 1963 में बनकर तैयार हुई। इसमें अनेक बांध और तटबंध निर्मित हैं, जो कि जिसमें से अनेक नहरें भी निकाली गई हैं। ठीक है, इसमें कंक्रीट बांध एक बना हुआ है जो कि नेपाल बॉर्डर पर है, बिहार की सीमा पर। इस बांध की टोटल लंबाई है 1140 मीटर। और इस कोसी नहर से दो प्रमुख नहर प्रणाली भी निकलती है। एक तो है कोसी नदी नहर प्रणाली, दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 नहर इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पश्चिमी कोसी नदी प्रणाली है वो 115 किलोमीटर लंबी है और वो 3 जिलों को सिंचाई प्रदान करती है, जो कि इस नहर प्रणाली से लगभग 3.25 लाख भूमि पर सिंचाई का कार्य किया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।